डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की दोस्ती ने भले ही भारत और अमेरिका को और भी करीब लाने का काम किया हो, लेकिन एक ऐसा मुद्दा भी है जिसे लेकर कई बार भारत और अमेरिका के बीच में तीखी बयानबाजियां हुई। रूस के साथ भारत का S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सौदा अभी भी भारत और अमेरिका के बीच में विवादों का कारण बना हुआ है और इसे लेकर अमेरिका ने भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है। वहीं भारत ने भी अमेरिका को इसी मुद्दे पर कई बार दो टूक जवाब दिया है कि भारत को कौन सा हथियार खरीदना है यह भारत तय करेगा और कोई भारत को यह नहीं बता सकता कि उसे कौन सा हथियार खरीदना चाहिए और कौन सा नहीं। हालांकि तुर्की ने कई बार यह दावा किया है कि रूस के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाने की धमकी केवल अमेरिका का दिखावा है, जबकि अमेरिका अपने काटसा कानून के तहत भारत को बचाने के रास्ते तलाश रहा है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी या फिर भारत को प्रतिबंधों से बचाने की कोशिश की, यह सारी बातें पुरानी हो जाएंगी, क्योंकि अगले महीने में अमेरिका की सत्ता जो बाइडेन के हाथों में होगी और अमेरिका के जानकारों का मानना है कि जो बाइडेन भी भारत के साथ अमेरिका के रिश्ते और भी मजबूत करेंगे। लेकिन रूस की S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के सौदे पर जो बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले भारत के ऊपर ज्यादा शक्ति दिखा सकते हैं। ऐसे में S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील को लेकर भारत को जो बाइडेन के प्रशासन से भी दो हाथ करना होगा। यानी कि पहले भारत ने डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दिया और अब अपने हितों को लेकर जो बाइडेन को भी कड़ा संदेश देने के लिए भारत को अपनी रणनीति बनानी होगी। और यह बात रूस और भारत भी जानते हैं कि जो बाइडेन रूस और भारत के रिश्तों पर दबाव बनाने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि अगर अमेरिकी इतिहास देखा जाए तो अमेरिका के डेमोक्रेटिक पार्टी ने ही रूस के ऊपर सबसे ज्यादा प्रतिबंध लगाए हैं और जो बाइडेन उसी डेमोक्रेटिक पार्टी के पुराने नेता हैं। अब ऐसे में साफ है कि एक तरफ चीन को लेकर अमेरिका भारत के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो वहीं रूस के साथ किसी भी डील को लेकर अमेरिका भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश भी करेगा। अब ऐसे में रूस, अमेरिका और भारत के राजनीतिक दांवपेच और कूटनीति का एक नया खेल देखने के लिए मिल सकता है।